पर्सनैलिटी नंबर 2 के लोगों के बारे में रीडिंग करने के बाद अब बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 के लिए। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होते हैं एंड ज्ञान की इनमें कोई भी कमी नहीं होती है। दार्शनिक भी हो सकते हैं, फिलॉसफिकल भी होते हैं थोड़े से, बट बहुत ही ऊर्जावान लोग होते हैं। इसी जगह अगर गुरु बृहस्पति नेगेटिव इफेक्ट दे रहे होते हैं इन लोगों को, तो फ्रेंड्स ये लोग बहुत ही मिसगाइड लोग होते हैं। ये भ्रमित हो जाते हैं बहुत जल्दी, मिसगाइड हो जाते हैं ये लोग, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं। तो फ्रेंड्स, गुरु कहीं ना कहीं वो पर्सन होता है हम सभी की लाइफ में, जो या तो पर्सन अगर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एंड उसी जगह अगर कोई पर्सन गुरु का अपमान करता है, इंसल्ट करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो फ्रेंड वो पर्सन को उसका डाउनफॉल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो फ्रेंड्स, अब पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले जो लोग हैं उनके लिए चेक करते हैं कि उनके लिए क्या सोल लेसन है इस साल के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है, उनको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है न्यू ईयर में एंटर होने से पहले। एंड थर्ड जो कार्ड है वो हम लोग लेंगे, उनको किस चीज़ को वेलकम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। एंड फोर्थ कार्ड जो है वो होगा हमारा गाइडेंस के लिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग ओशोजन डेक से भी कार्ड्स को ले लेते हैं, ओशोजन डेक से भी मैसेजेस को ले लेते हैं कि आपको क्या और चीज़ें हैं जिनको रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड अब बात करते हैं किन न्यू चीज़ों को वेलकम करने की ज़रूरत है आपको आपकी लाइफ में। एंड इन द लास्ट हम लोग लेते हैं टैरो के थ्रू भी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। पहला कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ wands, and third card is king of pentacles. And bottom of the deck is 2 of cups. हो सकता है जो पर्सनालिटी नंबर 3 में जो लोग हैं, ऐसा मैसेज मिल रहा है कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार से जुड़े मैटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने लाइफ में उस प्यार को, उस परफेक्ट पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप डिवाइन से हो सकता है प्रे भी कर रहे हों कि आपको वो परफेक्ट कॉम्पेटिबल पार्टनर डिवाइन भेजें नेक्स्ट ईयर में, जिसको मिलकर आपको एक फुलफिलमेंट फील हो सके, आपको एक कंप्लीशन की फीलिंग आ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैसेज लेते हैं, आपकी सोल को क्या लेसन लेने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग, तो फ्रेंड्स लेसन जो आपके लिए है वो है एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। तो फ्रेंड्स, अगर किसी सच से आप इस साल भाग रहे थे, आप एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की जो कमी थी, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल को उस सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत को जुटाना है। एंड उस सच को जिसे आप नकार रहे हैं, जिसे आप अवॉइड कर रहे हैं, या आप बहुत टाइम से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, उस सच को आपकी आत्मा को स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपका सच है। एंड जब आप उसे स्वीकार करेंगे, तभी आप उसे अपना पाएँगे। एंड अगर कोई ऐसी मिस्टेक है पास्ट की, ऐसा भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है कि बहुत सारे लोग
गिल्ट की फीलिंग में भी हैं, शायद उनकी सोल भी गिल्ट की फीलिंग में है, जिसकी वजह से वो अपनी उन गलतियों को जो उन्होंने पास्ट में की हैं, उनको एक एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो बार-बार आप मगर वो पास्ट की गलतियाँ आपका पीछा भी नहीं छोड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि आपको उन जो पास्ट की मिस्टेक्स थी आपने की हैं या आपके जो छुपे हुए सच हैं, आपको उनको अपनी आत्मा के द्वारा एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी जो एक सोल जो है वो गिल्ट की फीलिंग से बाहर आ पाए। एंड फ्रेंड्स, कहीं न कहीं आपकी आत्मा को उस सच को स्वीकारने की हिम्मत करना सीखना है एंड उस सच को वैल्यू उस ट्रुथ जो आपका सच है, जो आपका आप चाहे वो पास्ट की गलतियों से रिलेट कर रहा हो या चाहे वो कुछ नया सीखने का मैसेज हो, कुछ भी जो आपका सच है, जो आपको पता है, उस सच को आपकी आत्मा को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है एंड कहीं न कहीं उस सच पर काम करने की ज़रूरत है। एंड उस अगर पास्ट की मिस्टेक्स हैं तो आपको उन गिल्ट से बाहर आने की ज़रूरत है। डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए ये मैसेज है कि आप उस सच से बहुत ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद से ही इम्प्रूवमेंट शुरू होता है किसी भी चीज़ का। तो आपकी सोल को इस चीज़ को लर्न करना है एंड इसको वैल्यू इट भी करना है। कहीं न कहीं इसे स्वीकार करने के साथ-साथ इसको समझना भी है कि ये मेरा सच है और मुझे इससे भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो सच पॉज़िटिव है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो सच नेगेटिव है तो सोल लेवल पर इम्प्रूवमेंट करके दिखाना है, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर इन ईयर 2024 बेहतर रिजल्ट पा सकें। क्योंकि अगर आप पास्ट की गलतियों की वजह से उन्हें छुपाएँगे, तो आप उन्हें अगर स्वीकारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, तो वो बार-बार आपके सामने खड़ी हो जाएँगी और आपको सफल होने से रोकेंगी। एंड नेक्स्ट चीज़ जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी सोल को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले लोग हैं, उनको जो चीज़ को रिलीज़ करना है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एन्जॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं अगर आप बहुत टाइम से नेगेटिव हो चुके थे एंड आप होपलेस हो गए थे बिल्कुल ही। आपको लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं आपने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं, उनकी वज़ह से आप रिज़ल्ट जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो उस होपलेस, उस नेगेटिव फीलिंग को, फीलिंग ऑफ फेलियर को आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। आपको कहीं न कहीं उसे रिलीज़ करना है, सोल लेवल से। अगर आप बार-बार नेगेटिवली अपने आप को अफ़र्म करेंगे, नेगेटिव अफ़र्मेशंस देंगे, फेलियर वाले अफ़र्मेशंस देंगे, तो नो डाउट आपको फेलियर ही मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। तो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ अवॉइड करनी है एंड कहीं न कहीं आपको होपफुल रहना है, पॉज़िटिव रहना है कि मेरी लाइफ़ में सक्सेस आने वाली है, मेरी लाइफ़ में हैप्पीनेस आने वाली है। तो नो डाउट तभी वो चीज़ आपकी लाइफ़ में एंटर करेगी। तो इस नेगेटिव फीलिंग को, इस जो डिप्रेस्ड फीलिंग है, एक जो सैडनेस वाली फीलिंग है, इसको आप अपनी लाइफ़ से हमेशा-हमेशा के लिए रिलीज़ करिए। तो आप नेक्स्ट ईयर में बेहतरी को, सक्सेस को, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ़ में एंटर करते हुए देख पाएँगे। नेक्स्ट थिंग जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, दैट इज़ फाइटिंग लेज़ीनेस एंड सिज़ोफ्रेनिया। ये तीनों ही इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफ़ से हमेशा-हमेशा के लिए लेट गो करना है। फाइटिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप के पर्सन हैं इस ग्रुप में, मीन्स पर्सनैलिटी नंबर 3 में, तो उनको बहुत ज़्यादा माइंडफुल होना है, उनको बहुत ज़्यादा पीस में आना है, शांति में आना है, प्यार में आना है, जिससे कि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। अगर आप सिज़ोफ्रेनिया एक कंडीशन होती है, एक मेंटल इलनेस का नाम है सिज़ोफ्रेनिया एंड लेज़ीनेस। दोनों ही कहीं न कहीं एक नेगेटिव इमोशन से
उपजते हैं। आप कह सकते हैं नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपकी बॉडी में या आपके अंदर जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो फ्रेंड्स कहीं न कहीं आपको अपने अंदर के इमोशनल जो साइड है आपकी, उस पर पूरा कमांड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके लिए इनिशियली लेवल पर सिर्फ वो एक इमोशन होता है, बट अगर आप उसे लॉन्ग रन में रखेंगे तो देख पाएंगे कि वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इन नेगेटिव हैबिट्स एंड नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ से रिलीज करने की ज़रूरत है इस साल 2023 के जाते जाते। एंड किन चीज़ों को आपको वेलकम करना है ओपन आर्म्स से अपनी लाइफ में, वो है लॉस्ट इन द रूम्स ऑफ द past. Find the way to find the way to the present moment and live. तो फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट मोमेंट को इनवाइट करना है, वेलकम करना है। तो आज है, आज में रहिए, आज को जीना सीखिए। तो आपको इनवाइट करना है अपनी लाइफ में इस आज के मोमेंट को, उसकी ब्यूटी को देखिए, उसकी अंदर की पॉजिटिविटी को देखिए, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करिए। तो आपको ये सब सीखना है कि आप जो पास्ट में खोए रहते हैं, तो हमेशा आप नेगेटिविटी में खोए रहते हैं। आपने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, अगर मिस्टेक्स की हैं, आपके कुछ छुपे हुए राज हैं, सीक्रेट्स हैं, तो आप उन्हीं के गिल्ट में, उन्हीं के भार से दबे हुए हैं। तो आपको वो सब रिलीज़ करना है, कहीं न कहीं आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है एंड आपको वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है अपने आज को अपने दुनिया में। उसकी खूबसूरती को एन्जॉय करने के लिए कहा जा रहा है एंड इस खूबसूरती जो आज में है उसमें जीने के लिए आपको डिवाइन एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप पास्ट को छोड़ दीजिए। जो पास्ट में ये देखिए किस तरीके से पास्ट के जो ये खंडहर हैं, जो ये पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, इनमें घूमना बंद करिए एंड जो खूबसूरत आज है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उसको ओपन आर्म्स से गले लगाएँ, आप उसको जिएँ, बट आप पास्ट में ही खोए रहते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करके पास्ट को आप प्रेज़ेंट में रहिए एंड जब आपका खूबसूरत आज होगा, तो नो डाउट आपका फ्यूचर तो खूबसूरत होना ही है एंड इसके साथ-साथ आपको डिवाइन जो और चीज़ों को वेलकम करने के लिए कह रहे हैं, वो है अबंडेंस। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अबंडेंस आने वाली है फ्रेंड्स। अबंडेंस सिर्फ़ मनी की ही नहीं होती है। अगर किसी के लाइफ में अच्छे रिश्ते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अबंडेंस है। तो कहीं न कहीं आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अबंडेंस जो आपकी लाइफ में पड़ी हुई है, अगर अच्छे रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनको ओपन आर्म्स से स्वीकार करिए। आप उनमें कमियाँ मत ढूँढिए। आप नेगेटिविटीज़ को प्रमोट मत करिए। अगर आपकी लाइफ में मनी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखिए डिवाइन से। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखिए डिवाइन से। तो आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है, आप उसको चेरिश करिए, आप उसको एन्जॉय करिए। एंड नेक्स्ट चीज़ जिसको आपको वेलकम करना है, वो है गाइडेंस। किसी भी तरीके की गाइडेंस जो आपको बता रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे दोस्त हों, चाहे आपके गुरु हों, जो भी आपकी लाइफ में है, जाने-अनजाने जो आपको सिखा रहे हैं, आपको उनकी सीख को एक्सेप्ट करना है। उस गाइडेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, उस गाइडेंस को आपको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है। जैसे अगर आप इस समय इस वीडियो को भी चेक इन कर रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं, तो ये भी एक गाइडेंस है एंड आप इस वीडियो को, इस गाइडेंस को ना अवॉइड करें, ऐसा डिवाइन भी कह रहे हैं। एंड फ्रेंड्स थर्ड थिंग, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा-सा एकांत को भी प्रमोट करना है, आइसोलेशन को भी प्रमोट करना है। थोड़ा-सा रुकिए, ठहरिए, जीवन के जो आज पल हैं, उनको एन्जॉय करिए एंड थोड़ा-सा एकांत में जाकर उनके बारे में विचार करिए, क्योंकि आप जितना उनको फ़ील करना चाहेंगे, वो पल आइसोलेशन में जब आप होंगे,
थोड़ा-सा एकांत में जब आप होंगे, तो आप बेहतर तरीके से जीवन को समझ पाएँगे एंड उन पलों की खूबसूरती को भी समझ पाएँगे। उनमें छुपी पॉज़िटिविटी को भी समझ पाएँगे एंड हो सकता है कि जो गाइडेंस उस इंसिडेंट के थ्रू, उस पर्सन के थ्रू आपको देना चाह रहे हैं डिवाइन, आप उसको रिसीविंग मोड में आ पाएँ, आप उसको रिसीव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको अपनी लाइफ में थोड़ी-सी एकांत के लिए भी जगह बनाने की ज़रूरत है, अगली साल में एंटर करने से पहले-पहले। एंड फ्रेंड्स इन द लास्ट हम लोग लेंगे डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन क्या कह रहे हैं आपसे, क्या करना है आपको ताकि आपकी ईयर 2024 और भी खूबसूरत हो पाए, वो है द लोटस विद इन यू अवेक्स, यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर लोटस, यहाँ पर एक बहुत ही छुपा हुआ मैसेज है आपके लिए, आपकी सोल के लिए, आपको कहीं ना कहीं चक्रास को बैलेंस करने के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है, एक गाइडेंस है आपको कि इस साल जो अगर आप 2024 को एक बहुत बैलेंस्ड तरीके से जीना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं चक्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आप जब अपने चक्रास को, क्योंकि चक्रास को हम कहीं न कहीं लोटस के फॉर्म में देखते हैं एंड अगर आप अपने वो सभी लोटस जो हैं आपके, नॉर्मली हम लोग 7 चक्रास की बात करते हैं बट स्पिरिचुअलिटी में हम लोग 9 चक्रास को स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स इन 7 चक्रास को अगर आप अवेकन कर लेते हैं, आप उनकी पावर को समझ पाते हैं, तो आपकी अगली साल आपकी जो लाइफ है या आपकी जो नेक्स्ट ईयर है 2024, उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत अनुभव होंगे एंड आप अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ-साथ आपके लिए जो टैरो से मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं न कहीं आपको आपकी स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा जो टैलेंट है मेरे अंदर या जो मेरी स्किल्स हैं, वो पॉलिश्ड नहीं हुई हैं पूरी तरीके से आप अपने जो टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आप उन पर काम करिए। आप जितना उनको पॉलिश करेंगे, आप जितना उनमें एक्सपर्टीज़ लाएँगे, उतना ज़्यादा आपको गेन होगा, उतना ज़्यादा आप अपनी वर्क एरिया में बहुत ही ऊँचे मकाम पे पहुँच पाएँगे उनकी हेल्प से। एंड फ्रेंड दूसरा जो आपको सलाह दी जा रही है दैट इज़ 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। कहीं न कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको इनसिक्योरिटीज़ एंड डर चिंताओं से बाहर आना है एंड आपको घबराना नहीं है, आपको इनसिक्योर फ़ील नहीं होना है। आप कॉन्फिडेंट बनें, आप अपनी स्किल्स पर काम करें, आप खुद को निखारें एंड लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको अपने चारों तरफ बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कि जिसके अंदर आप खुद बंद हो जाएँ, कैद हो जाएँ। आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों से सहारा मत ढूँढिए, आप खुद में अपने ऊपर काम करिए, आप खुद हुनरमंद बनिए, आप खुद अपने हुनर को पहचानिए एंड उसके थ्रू आप अपनी पहचान बनाइए, एक अलग अपना रुतबा बनाइए। तो फ्रेंड्स कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना खुद सहारा बनें, आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें। एंड फ्रेंड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है एंड आपको इस टैलेंट को बहुत ही सोच समझ के कन्वर्ट करना है जिससे कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन हो। तो इसके लिए आपको बहुत ही फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी एंड आप नेगेटिविटी से या किसी तरीके की ब्लॉकेज से आप रुकिए नहीं। आप एक्सप्लोर करिए नई संभावनाओं को, नए अपॉर्च्युनिटीज़ को एंड नो डाउट आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके जो आइडियाज़ हैं,
उनको बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा एंड बहुत ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाएँगे उनकी हेल्प से। तो आपको होपलेस नहीं होना है, आपको स्टक फ़ील नहीं करना है। अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर इन ईयर 2024 कभी-कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा अ, अकेलापन फ़ील करें, बहुत डर चिंताएँ आप पर हावी हो जाए या आप रुका हुआ-सा फ़ील करें अपने आप को, तो फ्रेंड्स आपको आपकी ग्रोथ, आपको आपकी प्रोग्रेस, सक्सेस की गाड़ी अगर धीमी चलती हुई दिख रही है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है। आपको होप नहीं खोनी है। आपको खुद पर काम करना है, अपने इनर वर्क करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए एंड फिर से अपनी चीज़ों को स्टार्ट करिए। तो आप पाएँगे कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊँचाइयों पर पहुँच पाएँगे, आप अपने सपनों को सच कर पाएँगे।